वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने क्लास 11 का सेट नंबर 2 लेके आऊँ फिजिक्स क्वेश्चंस का, जो काफ़ी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंस होने वाला है। इससे पहले मैं वीडियो में आप लोग देखेंगे मैथमेटिक्स का टोटल 50 क्वेश्चन एमसीक्यू में सारे चैप्टर को मैं, चाहे वो आप लोग सेट्स की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, रिलेशन फंक्शन की बात कर सकते हैं, सारी चैप्टर को मैं, सारी क्वेश्चंस को मैं एमसीक्यू के तौर पे मैं बता दिया हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, आज हमारे पास फिजिक्स का 35 क्वेश्चन है, जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। इसके साथ साथ मैं कुछ कुछ क्वेश्चन का काफ़ी डिस्कस भी कर दूंगा, जो आप लोग के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ 1 मीटर इज इक्विवेलेंट टू। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे पूछा 1 मीटर किसके इक्विवेलेंट होगा। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी कि देखिए, मैं आप लोग को समझा भी देता हूँ। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए देखिए, 10 टू पावर क्या लिख रहा है, 10 है, इंटू एंगस्ट्रॉम लिख रहा है। तो ऑलरेडी आप लोग फ्रेंड्स, आप लोग को पता है एक एंगस्ट्रॉम का वैल्यू क्या होता है। तो 10 टू पावर माइनस क्या होता है, 10 होता है। क्लियर है, ये मीटर में होता है। क्लियर है। तो हम लोग देखिए, ये ऑलरेडी दिया है, तो हम लोग क्या करें, 10 टू पावर 10 लिख दिया हूँ। सबसे पहले एक एंगस्ट्रॉम का वैल्यू क्या होता है, 10 टू पावर-10 मीटर होता है। तो अब मैं इसको पुट कर दिया हूँ। अगर आप लोग सॉल्व कीजिए तो सिंपल वे में क्या आएगा आप लोग का, 1 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए को इस टाइप से क्लिक कर दिया हूँ। क्लियर है। तो राइट आंसर क्या आएगा, वन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑलरेडी फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि एंगस्ट्रॉम इसको बोलते हैं। एंगस्ट्रॉम ये जो होता है, वेवलेंथ की यूनिट को मापती है। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड इट्स इक्विवेलेंट टू। तो फ्रेंड, जूल किसका इक्विवेलेंट होता है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स, आप लोग पढ़े होंगे। देखिए, सबसे पहले आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ डब्ल्यू। तो डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस होता है, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब देखिए, फोर्स का एसआई मात्रा होता है न्यूटन। और न्यूटन का सबसे छोटा यूनिट होता है, यानी एक न्यूटन का जो वैल्यू होता है 10 टू पावर 5 डायन होता है। क्लियर है। उस प्रकार डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। और 1 मीटर बराबर होता है 10 टू पावर, यानी कि 10 पर पावर 2, यानी कि लिख सकते हैं 10 10 टू पावर 5 होता है। अब यानी कि सेंटीमीटर में होता है। अब 1 न्यूटन बराबर होता है 10 पर पावर 5 डाइन होता है। क्लियर है। और उसी प्रकार 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर होता है। क्लियर है। अब उसी प्रकार मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, न्यूटन को मीटर से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए, न्यूटन इंटू मीटर बोलेगा तो इसे हम लोग बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। और उसी प्रकार हम लोग क्या करें, 10 टू पावर 5 और 10 टू पावर 2 इसे मल्टीप्लाई किया तो 10 टू पावर 7 आएगा। और डाइन को सेंटीमीटर से गुना कीजिए तो इसे हम लोग बोलते हैं अर्ग। क्या बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं। तो उसी प्रकार आप लोग ध्यान दे सकते हैं। देखिए, सिंपल वे में आप लोगों के बीच कंसेप्ट ला दिया। देखिए, एक जूल बराबर क्या आ जाएगा, 10 टू पावर 7 अर्ग हो गया। तो सिंपल वे में आप लोग लिख सकते हैं 1 जूल बराबर क्या लिख सकते हैं, 10 टू पावर 7 अर्ग होता है। ये आंसर आप लोग का होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा, तो राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी होता है। और अर्ग जो यूनिट होता है आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले ये डाइन का होता है, किसका होता है, डाइन इंटू सेंटीमीटर। तो डाइन और सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो अर्ग आएगा। और एक डाइन में कितना होता है, 10 टू पावर 5, सॉरी, एक न्यूटन में 10 टू पावर 5 डाइन डाइन होता है। और 1 मीटर में होता है 10 पर पावर 2 सेंटीमीटर होता है। क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसे। क्लियर है। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ नेगेटिव एक्सलेशन इज कॉल्ड एज। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ऋणात्मक त्वरण को हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं, यानी कि मंदन कहते हैं। तो राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। क्लियर है। चलिए, अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। और हम, अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछता है एक्सलेशन किसे कहते हैं, तो देखिए, ए का फॉर्मूला होता है वी माइनस यू बाई टी होता है। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नो एज एक्सलरेशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया अंडर अ स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। तो फ्रेंड, स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर अ स्पीड टाइम ग्राफ, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे। देखिए, स्पीड और टाइम ग्राफ का, तो एस इंटू टी। तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड एंगुलर एक्सलेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, हम लोग को जानना पड़ेगा एंगुलर और एंगुलर एक्सलेशन का रिलेशन क्या होता है। तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। तो ए बराबर जो होता है आर इंटू अल्फा होता है। तो ऑप्शन है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर path ऑफ रेडियस आर विथ वेलोसिटी v, देन सेंट्रीपिटल एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल इज। तो फ्रेंड्स, अगर इसे सॉल्व करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है v² बाय आर होता है, v² बाय आर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 लिख रहा है, देखिए आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। ए कार कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस विथ अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विथ अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ कार इज। तो आप लोग बीच में बताना चाहता हूँ, जब भी आप लोग का एवरेज स्पीड ऑफ कार बोलता है तो इसके लिए क्या होता है फार्मूला, 2v1 इंटू v2 कीजिएगा बाय v1 प्लस v2, ये फार्मूला होता है। आप इसी फार्मूला पे पुट ऑन कर दिए। देखिए, 2 कर दिया, v1 का वैल्यू था 40 और v2 का वैल्यू था 60।
आप दोनों को ऐड करिए, यानी 40 प्लस 60 को ऐड कर दीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो 6 चक 24 3 48, यानी टोटल सॉल्व किए होंगे तो 480 यहाँ पे आ गया होगा, यानी कि 4800 आया होगा, और यहाँ पे किए होंगे तो 100 आया होगा। अब इसे कैंसिल कीजिएगा तो 48 आया होगा, क्या आएगा 48 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम यूनिट एज दैट ऑफ इम्पल्स। तो फ्रेंड देखिए, इम्पल्स का जो यूनिट होता है वही आप लोग का सबसे पहले जो यूनिट होता है वो मोमेंटम का होता है। किसका होता है? ये मोमेंटम का होता है। क्लियर है? तो चलिए आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, इम्पल्स सबसे पहले देखिए क्या होता है, चेंज इन फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नो एज इम्पल्स होता है। तो देखिए हम लोग मोमेंटम, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू एम बी होता है। क्लियर है? और इम्पल्स के लिए लिखिएगा तो आप लोग चेंज इन फोर्स इनटू टाइम कर दे, ये होता है। तो आप लोग दोनों का यूनिट अगर निकाल, देखिए मान लीजिए कि फोर्स का निकालते हैं तो फोर्स का क्या लिखते हैं, M L T - 2 लिखते हैं। ये आप लोग पढ़े भी होंगे काफ़ी अच्छे से। और टाइम का क्या होता है, टाइम का सेकंड होता है, तो हम लोग ये टी कर दिए। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से अगर आप लोग निकाले होंगे तो देखिए आप लोग सिंपल वे में लिखिएगा ML T। अब यहाँ पे क्या किए होंगे, -1 निकाले होंगे। क्लियर? ये आप लोग का किसका, इम्पल्स का गया। उसी प्रकार मैं मोमेंटम का निकालता हूँ, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू होता है MB होता है, यानी मास इंटू वेलोसिटी। मास का हम लोग मास केजी, यानी कि केजी MLT। तो फ्रेंड यहाँ से आप लोग निकाले तो सिंपल में MLT - 2 आ जाएगा। तो सिंपल में आप लोग काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लिखा था मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m इज डिस्क्राइब बाय y इक्वल टू लिखा है ut प्लस हाफ GT² फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो इसमें फोर्स बोल रहा था, सिंपल वे में आप लोगों को बोले तो डायरेक्टली पार्टिकल बोला तो mg कीजिए। क्या लिखिए, mg। ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, determine the maximum acceleration of the train in which a box lying on the floor will remain stationary given that the coefficient of static friction between the box and the train floor is 0.15। तो अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा, यानी 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द राइट आंसर। चलिए वैसे आप लोग क्या कहें, यूटी होता है ना फार्मूला, जीटी डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए ना। देखिए आप लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 0.515 था ना, इसे आप लोगों को क्या करना, 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो सिंपल वे में देखिए इसे मैं हटा दिया तो डबल जीरो आ गया, यहाँ से मल्टीप्लाई गया तो यहाँ पे कीजिए तो 1.5 अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड, क्या हो रहा है यार, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल ऑफ बॉडी। तो फ्रेंड देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब भी रिलेशन निकालने बोलता है तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी ई के बराबर लिखते हैं P²/2m, P²/2m। तो ऑप्शन है तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या लिख रही है। रोलिंग फ्रिक्शन इज, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है हमेशा वो क्या होता है, लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्या होता है, वो कम होता है। चलिए ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेस्ड कवर कर्व्स रिप्रेजेंट। तो फ्रेंड यहाँ बोल रहा है बल विस्थापन वक्र के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसको प्रदर्शित करता है। तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे बल और विस्थापन के देखिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं किसका होता है, तो ऑलरेडी आप लोग को पता है वर्क का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ 1 milligram of matter is converted into energy, the energy released will be। तो एनर्जी कितना रिलीज विल होगा, तो फ्रेंड ऑलरेडी आप लोग को पता है कितना होगा, 9 × 10⁻10 होगा, 9 × 10⁻10 जूल होगा। तो ऑप्शन नंबर काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर 10 C को क्लिक कर सकते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इंक्रीज बाय 25%, द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय अबाउट। तो कितना इंक्रीज करेगा, तो इसके लिए आप लोग सिंपल वे में फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल वे में आप लोग क्या कीजिए, देखिए 25 है ना ये, तो 25 + 25 कीजिए। देखिए इस फार्मूला को अपना लीजिए, 25 + 25 कीजिए प्लस यहाँ पे आप लोग दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 25 + 25/100। इस फार्मूला को अपनाइएगा तो देखिए 25 कितना हो गया, 50 आ गया, यहाँ पे गुना कीजिएगा तो 625 को इससे गुना किया तो 6.25 आएगा, यानी टोटल अगर देखा तो 56.25% आ जाएगा। तो इसका एवरेज में देखा तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंट। क्या होता है ये, एंगुलर मोमेंट होता है ये। तो एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशन मोशन इज, तो इसका अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, यानी कौन सा रिलेशन सही है।
तो आप लोग का ये लीवर एंड क्लासेस का क्वेश्चन आ चुका है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए ये आप लोग का आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग केपलर्स लॉ इज नो एज हार्मोनिक लॉ। तो फ्रेंड इसमें बोला निम्नलिखित में कौन सा केपलर का नियम आवर्ती का नियम कहलाता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे आवर्ती का जो नियम केपलर्स का कहलाता है वो थर्ड लॉ को बोलते हैं, थर्ड लॉ को। यानी आप लोग पढ़े होंगे टी स्क्वायर डायरेक्टली बाय टू आर क्यू होता है, इस प्रकार आप लोग कर सकते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज। तो सरफेस यानी इसका वेलोसिटी क्या होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो फ्रेंड इसका जो फॉर्मूला होता है √2g होता है, √2g आर ही है तो आर ही कर सकते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। तो जी हैज सेम, सॉरी इसमें बोला ना सही कह रहे तो जी हैज सेम वैल्यू इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिवर्स। तो बिल्कुल ये आप लोग को देखे होंगे ये फिर लिखा द वैल्यू ऑफ जी इज सेम इन एवरीवेयर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर सकते हैं। ऑलरेडी फिर आप लोगों को जी का वैल्यू पता हो क्या होता है 6.67 इंटू 10 टू पावर क्या होता है -11 होता है। अब यहाँ पे इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी आप लोग लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है सबस्टांस विच कैन बी स्टेट टू कॉज लार्ज स्ट्रेन एज कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसे हम लोग बोलते हैं इलास्टोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलास्टोमर्स बोलते हैं। द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्टेयर्स टू द शेयरिंग स्ट्रेन इज डिफाइंड एज। तो फ्रेंड ये अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा यंग मॉडल्स कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? यंग मॉडल्स बोलते हैं। तो राइट आंसर सॉरी स्टेयर का लिखना तो शेयर मॉडल्स कहलाएगा, शेयर मॉडल्स कहलाएगा। यूनिट ऑफ ट्रस्ट। तो देखिए ट्रस्ट को हम लोग प्रणोद कहते हैं हिंदी में। तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे जस्ट लाइक ये प्रेशर होता है। तो आप लोग को यहाँ पे क्या लगाइएगा सिंपल वे में न्यूटन लगाइएगा। क्या लगाइएगा? न्यूटन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो 24 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ट्रस्ट के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं फॉर्मूला इसके लिए लिख सकते हैं फोर्स पर एरिया, फोर्स पर एरिया के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। चलिए नहीं वैसे इसका पास्कल होगा, सॉरी पास्कल होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजरिंग, क्या लिख रहा गैग प्रेशर। यानी कि क्वेश्चंस लिख रहा आप लोग का कौन सा उपकरण गेज दाब को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे थर्मामीटर का। तो थर्मामीटर का यूज करते हैं फ्रेंड थर्मोमीटर, यानी कि हम लोग टेम्परेचर को मापने में करते हैं। बैरोमीटर का यूज करते हैं वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने में। तो राइट आंसर होगा मैनोमीटर। मैनोमीटर का ही यूज करते हैं हम लोग वायु दाब को, सॉरी गेज दाब को मापने में। क्लियर है? चलिए हाइड्रोमीटर का जल के अपेक्षित घनत्व को मापने में यूज करते हैं। द ऐसा यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन पूछा थर्मल कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है। सबसे पहले हम ऑलरेडी आप लोग पढ़ेंगे। देखिए क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है मास होता है। फिर क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, इस टाइप से होता है। अब यहाँ से आप लोग निकालिए तो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू चेंज इन टेम्परेचर क्यू होंगे। अब यहाँ से निकालेंगे तो क्यू इक्वल टू लिखेंगे एम, सॉरी एम एस डेल टी। अब यहाँ से अगर आप लोग निकालेंगे तो एस का वैल्यू निकालेंगे तो क्यू लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे तो एम डेल टी। अब यहाँ से आप लोग को निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्यू है तो क्यू यानी होता है, सॉरी क्यू यानी होता है हीट। तो हीट का एनर्जी क्या अब उसमें क्या होता है जूल। तो जूल कर दिया। मास का क्या होता है केजी। अब चेंज इन टेम्परेचर का क्या होता है केल्विन होता है। तो ऑलरेडी आप लोग निकालते हैं जूल केजी पर सेकेंड, यानी कि इसके अकॉर्डिंग आप लोग जाइएगा। तो यहाँ पे आप लोग को ऐसा यूनिट निकालना था सिंपल में जूल केजी पर केल्विन लिख रहा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। केजी तो नहीं था लेकिन इस प्रकार आप लोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो 26 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू। तो यानी कि थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम किसको लीड्स करता है। तो ऑलरेडी फ्रेंड आप लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये लीड करता है। क्लियर है? और थर्मोडायनेमिक्स का जो जीरो लॉ होता है उसे बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन आइसोकोरिक प्रेशर। तो फिर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आइसोकोरिक प्रेशर में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। वही बात करना चाहते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो होता है वो आइसोथर्मल प्रेशर, आइसोथर्मल में होता है। आइसोबेरिक में क्या होता है प्रेशर होता है। और आइडिया शायद एक आइडियाबैटिक होता है। तो उसमें प्रेशर एंड वॉल्यूम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनो एटॉमिक गैस। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मोनो एटॉमिक में अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो देखिए मोनो एटॉमिक में हमेशा होता है, मोनो एटॉमिक की बात करते हैं तो मोनो एटॉमिक में हमेशा होता है 3। क्लियर है? वही डाई एटॉमिक की बात करते हैं तो 5 होता है। क्लियर है? और ट्राई के लिए बोलते हैं तो 7 या फिर 8 होता है। ये होता है रूल। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रियल गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस इफ इट्स, तो देखिए एक रियल गैस तभी आइडियल गैस का बिहेव करेगा जब वो प्रेशर इज लो होगा, टेम्परेचर हाई होगा। यानी कि देखिए इसमें प्रेशर जो होता है वो प्रेशर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। वही बात करना चाहते हैं टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर अगर हाई रहेगा तो रियल गैस जो है आप लोग का वो आइडियल गैस की तरह वर्क करेगा। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा रियल गैस एक आइडियल गैस की तरह वर्क तभी करता है जब प्रेशर लो होता है, टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। अगर क्वेश्चन आता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, तो सिंपल वे में लिख सकते हैं पीवी बराबर क्या होता है, एन आर टी होता है। पीवी बराबर क्या होता है, एन आर टी होता है। चलिए, तो दाब निम्न होना चाहिए तो ताप उच्च होना चाहिए। टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम इज, तो फ्रेंड टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम क्या होता है, तो ऑलरेडी आप लोग बनाए होंगे, तो इसका होता है 2 सेकेंड होता है। क्या होता है, ये 2 सेकेंड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो इक्वेशन होता है डी एस, देखिए इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं। यानी कि देखिए डी स्क्वायर एक्स बराबर डी टी स्क्वायर, डी टी स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा का स्क्वायर इंटू एक्स कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पीरियोडिक मोशन, यानी कौन इसमें पीरियोडिक मोशन नहीं है। तो पहला देखते हैं, तो पहला लिखा रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। देखिए इसमें मैं हिंदी से बता देता तो अच्छा समझ में आएगा कौन नहीं है। तो पहला बोला अपने अक्ष में सापेक्ष पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी देखते हैं अपने अपने अक्ष घूमता है, तो ऑलरेडी ये होगा। स्वतंत्र रूप से निलंबित वह क्षण जिसे इसकी एन एस नॉर्थ और साउथ दिशा में विस्थापित करने के छोड़ दिया था, तो ऑलरेडी ये भी होगा फ्रेंड्स। घड़ी की सुइयों की गति ये भी होगा, लेकिन धनुष से निकला तीर ये कभी भी आवर्त गति नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड वेव्स ट्रेवल्स फास्टेस्ट, तो साउंड वेव सबसे फास्ट किसमें पास करता है, तो ऑलरेडी आप लोग पता है सॉलिड में होता है। किसमें होता है, सॉलिड में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एंड वेरी लास्ट क्वेश्चन इज नाउ, ए ट्रांसफर वेव्स कंसिस्ट ऑफ, तो फ्रेंड बोला किसी अनुप्रस्थ तरंग में शामिल क्या होते हैं, तो अनुप्रस्थ तरंग में शामिल होते हैं बॉथ क्रस्ट एंड ट्रफ। तो देखिए ये अनुप्रस्थ तरंग में इस टाइप से आप लोगों को दोनों शामिल होते हैं। तो राइट आंसर लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये आप लोगों का 35 क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आते हैं फ्रेंड्स, तो और भी हम आप लोगों के बीच में क्वेश्चन को लेकर आऊँगा। तब तक आप अच्छे से बने हुए, थैंक यू सो मच।